तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे देख लिया था, इसमें एक सेक्शन फार्मूले के अंडर में 3 फार्मूले होते हैं, है ना। 2 होता है डिवीज़न का, दैट इज इंटरनल डिवीज़न, एक्सटर्नल डिवीज़न, और तीसरा था मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है ना। अब उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं यहाँ पे। देखिए एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 6 का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दैट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally, ठीक है ना। यहाँ पे हमको ये पहचानना होगा कि कौन सा ए पॉइंट दिया है, कौन सा बी। एक पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स, दैट इज ये 4, -3 और ये दैट इज 4, -3 और ये 8, 5, ये क्या कर रहा है, ये एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 4, -3, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है 8, 5, ठीक है ना। इनको ज्वाइन कराने वाले लाइन सेगमेंट को, इनको ज्वाइन कराने वाले यहाँ पे लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, ये पॉइंट, एक पॉइंट पी है जो कि डिवाइड कर रहा है, पॉइंट पी जो है डिवाइड कर रहा है। मान लो पॉइंट पी यहाँ पे, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में। तो 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे मान के लो, ठीक है। तो ये पॉइंट पी हो गया। हमें नहीं पता इसका कोऑर्डिनेट क्या है, हमको यही पता करना है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1। और यहाँ पे देखो इंटरनली कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंटरनली है कि एक्सटर्नली, इंटरनली है, तो यहाँ इसका मतलब क्या 3:1 में, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। दैट इज अगर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो m1 बराबर कितना हो गया 3, m2 बराबर कितना हो जाएगा 1, x1, y1 कितना आ जाएगा 4, -3, और x2, y2 बराबर कितना 8, 5। तो यहाँ पे लगाएंगे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। क्या करेंगे, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या m1 प्लस m2, ओके। तो m1 कितना दिया है 3, x2 कितना है 8। थोड़ा सा पेशेंस से लिखना, लेकिन सही लिखना, ये नहीं जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ पे गलत लिख दिया। और प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 4 अपान रेशियोज को ऐड कर लो, m1 प्लस m2, 3 + 1। तो यहाँ पे कितना हो गया 24 + 4 अपान कितना 4, और ये कितना हो जाएगा 28/4, 7 आएगा। क्या आ जाएगा 7। अगला यहाँ पे देखते हैं y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखो m1 अगर देखेंगे तो क्या है 3 है, y2 अगर देखेंगे m1 y2 है, अब y2 क्या आ गया 5, प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है -3 अपान क्या हो जाएगा 3 + 1 ना। यहाँ पे देखो 15 - 3 अपान 4, 12/4, 3 आ जाएगा। कितना आएगा 3। यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा 7, 3। इतनी बात समझने की नहीं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P दैट इज 7, 3 विच इज इंटरनली डिवाइडिंग। या फिर विच डिवाइड्स इंटरनली, ऐसा कर सकते हो। विच डिवाइड्स इंटरनली, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना था बेसिकली x, y का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे x, y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 7, 3, मतलब ये 7, 3 ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ओके। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। इसके पहले एग्जाम्पल नंबर 6 किया था, अब एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है।
क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6। अभी यहाँ पे अब की बार क्या पूछा है, रेशियो। पिछली बार पॉइंट पूछा था, अब की बार रेशियो पूछा है, ठीक है। तो हमको रेशियो बताना है कि जिस रेशियो में क्या है, ये पॉइंट -4,6 क्या है, डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो मतलब ए मान लो, सपोज करो ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे। ए और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -6, 10 दिया है, और क्या दिया है 3, -8, 3, -8। इन दोनों लाइन को ज्वाइन कराने वाली लाइन को, लाइन सेगमेंट को ये क्या कर रहा है, मतलब किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये नहीं पता किस रेशियो में, वो हमको फाइंड करना है यहाँ पे। और जो डिवाइड कर रहा है लेकिन इस पॉइंट पे का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पॉइंट पे का। अच्छा यहाँ पे हम बीच में नहीं बनाएंगे, नहीं कुछ लोग समझेंगे कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, इसलिए किनारे बनाते हैं पॉइंट पे, है ना। तो पॉइंट पे यहाँ पे -4,6 है। अब ये किसी रेशियो में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मान लो इसको हमने ले लिया क्या, m1, इसको क्या मान लिया, m2। इतनी बात समझ में है कि नहीं, m1 और m2 रेशियो में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और हमें फाइंड क्या करना है, दैट इज m1 रेशियो m2। तो हमको यहाँ पे m1 और रेशियो मतलब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमको ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, देखिए फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला लगाने के लिए, अच्छा ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि नहीं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। अच्छा यहाँ पे ना तो इंटरनली दिया है ना तो एक्सटर्नली दिया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो हम बाय डिफॉल्ट जब यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया होता है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा। इतनी बात समझ में है कि नहीं। और वैसे भी जब इस पॉइंट जब इसको आप जब कोऑर्डिनेट्स बना के जब ड्रॉ करोगे ना, जब ए और बी पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स पे ड्रॉ करोगे, तो ये तीनों क्या है, कोलिनियर देखेंगे पहली बात। और आपको पता चल जाएगा कि मतलब पॉइंट पी जो है ए और बी के बीच में आ रहा है या फिर क्या है, ए और पी से बाहर जा रहा है। तो हमने क्या बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सभी मर्जों की एक दवा है, क्या, आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लो, है ना। जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करोगे सब कुछ दिखने लगती है, वहां से पता चल जाएगा ये पॉइंट पी अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है। अभी हम यहाँ पे देख के नहीं बता सकते कि पॉइंट पी अंदर की तरफ है फिर बाहर की तरफ है, आई बात में कि नहीं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मतलब ये अंदर की तरफ ही होगा। और वैसे भी एक चीज़ देखो, जब m1 और m2 का रेशियो जब क्या है, पॉजिटिव आए तो समझ लो इंटरनल डिवीजन है, और जब m1 और m2 का रेशियो निगेटिव आने लगे तो समझ जाओ मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है ना। ये क्या है कि मतलब एक लॉजिक होता है पहचानने का, मतलब इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल। तो फिलहाल अभी हमको यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए हम मान के चलते हैं कि इंटरनल डिवीजन है, ठीक है ना। तो लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ओके, तो पहले हम x का निकाल लेते हैं। तो x दिया है, ये x कमा y ये तो है ना, ये x कितना है -4, और m1 कितना दिया है नहीं पता, x2 कितना है। देखो इसको हमने यहाँ पे x1 कामा y1 मान लिया, इसको क्या मानेंगे x2 कामा y2। ओके, तो x2 कितना है 3 प्लस m2 कितना है नहीं पता, और x1 कितना है -6 अपान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4m1 माइनस 4m2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3m1 माइनस 6m2। m1 को एक साइड में ले लो और m2 को एक साइड में ले लो, तो ये m1 इधर आएगा तो -4m1 और माइनस 3m1, और ये -6m2 प्लस कितना 4m2 ना। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो -4 -3 कितना -7m1, और ये कितना हो जाएगा -2m2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m1 अपान m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7। समझ में आया कि नहीं कैसे। देखो m2 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना, तो m2 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे m1 रेशियो m2 जो आ रहा है, ये 2 रेशियो कितना आ रहा है 7 आ रहा है कि नहीं। तो हमको यही पता करना था क्या, ठीक है, यही आ रहा है आंसर 2:7 में। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हाँ, इन व्हाट रेशियो दिस डिवाइड्स दिस। ओके, तो हमने यहाँ पे रेशियो निकाले m1 रेशियो m2 दैट इज 2:3। ओके, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो,
है कि नहीं। वेरीफाई कैसे करोगे, अभी 2:7 निकाल के अब ये देखिए क्या x, y का कोऑर्डिनेट आ रहा है कि नहीं, तो वो आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया।